हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बीटी क्लासेस में। तो जैसा कि हम सभी ने कल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था, तो आज हमें नंबर सिस्टम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, बाकी की हम वन बाय वन बात करेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन हम करेंगे और जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं या जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 47 बचता है। तो उसी संख्या को अगर 18 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो देखिए, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमको एक्चुअली डिवाइड नहीं करना होता। हमको क्या देखना होता है कि किससे डिवाइड किया गया और शेष कितना बचा। तो हमको किससे डिवाइड किया गया इससे मतलब नहीं होता। जैसे हमने देखा, देखिए अब यहाँ 47 शेष बच रहा है और उस नंबर को अगर हम 18 से डिवाइड करें तो कितना शेष बचेगा, ये हमको बताना है। तो करना क्या होता है, जो आपका शेष बच रहा है उसको 18 से डिवाइड कर लो, और जितना आपका शेष बच जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब पूरी नंबर क्या है हमें कोई मतलब नहीं है। जो आपका रिमाइंडर बच रहा है उस रिमाइंडर को जिस नंबर से डिवाइड करने के लिए कहा उससे डिवाइड कर दो। जैसे इसने कहा कि भाई 47 बच रहा है और हमसे कह रहा है कि 18 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। तो आप क्या करो भैया, इसको 18 से डिवाइड कर लो और जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसमें आंसर आपका आएगा 11। इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 11 मिल जाएगा। अब इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। बस करना क्या है, आपको देखना क्या होता है कि शेष हमारा कितना बच रहा है। तो भाई यहां पर शेष बच रहा था आपका 47 और इस 47 को डिवाइड, उस नंबर को डिवाइड किससे करना है भाई, 18 से करना है। तो आप क्या करें, इस शेष को 18 से डिवाइड कर दीजिए, 18 से डिवाइड कर दीजिए और जो आपका रिमाइंडर बच रहा है वही हो जाएगा आंसर। मतलब हमको डिवाइड करके नहीं देखना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, आपने देखा भी होगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर होगा। फिर से एक बार देखिए, क्या करना है कि जो आपका रिमाइंडर बच रहा है, मतलब उसने कहा कि 342 से डिवाइड किया गया तो शेष हमारा 47 बच गया। ठीक है, 47 बच गया, इसकी बात खत्म हो गई। फिर बात आती है अब किससे डिवाइड करना है। अब हमको 18 से डिवाइड करना है उसी नंबर को जिसको 342 से डिवाइड किया गया था। तो हम क्या करेंगे भैया, जो शेष बचा है उसको 18 से डिवाइड कर दो और जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब हमको कौन सी नंबर से कोई मतलब नहीं है, बस हमको क्या देखना होता है, शेष आप देख लीजिए और जो आपकी जिससे आप डिवाइड करने कह रहा है उसको देख लीजिए और डिवाइड कर दीजिए और जो बचेगा रिमाइंडर वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है इकाई का अंक ज्ञात करना, जो हमने जिसकी कल बात की थी कि इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इकाई का अंक ज्ञात करने में क्या करना होता है। क्वेश्चन हमारा है 378 इंटू 236 इंटू 459 इंटू 312 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक ज्ञात करना है तो खाली आप इकाई वाले को पकड़ लीजिए। क्या करिए, आप केवल इकाई वाले को पकड़ लीजिए। तो इकाई वाला कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 2। अब क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 48 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 18 आ गया। अब फिर आप पूरे को मल्टीप्लाई मत करिए, खाली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा भाई, 8 8 जा 64 और 4 हमारा हो गया इकाई का अंक। मतलब हमको पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आप खाली वंश को देखो, हमने वंश को लिख लिया। फिर आप कोशिश करो कि ऐसा मल्टीप्लाई कर लो कि छोटा छोटा हो जाए। तो हमको 8 6 की टेबल आती है, 9 2 की आती है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 8 6 जा 48 हो गया, 9 2 जा 18 हो गया। अब फिर हमको वंश देखना है, हमको फिर क्या देखना है, वंश ही देखना है। तो वंश पे यहां पर 8 है, यहां पर 8 है, 8 8 जा 64 हो गया, 4 हमारा आंसर हो गया। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो क्या करना, आपको खाली भाई इकाई का अंक देखना है, बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं है। इकाई के अंक को पकड़ लीजिए और फिर आप मल्टीप्लाई कर लो और फिर इकाई के अंक पकड़ को मल्टीप्लाई कर दो और जो वंश पे आएगा वही आपका इकाई का अंक हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। अब इसमें होगा क्या भाई, इसमें डिजिट चेंज कर देगा तो कोई भी डिजिट आ जाए, हमें करना क्या है, बस इकाई के अंक को देखना है। इकाई के अंक को आप देख लें और उसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपको फटाक से आंसर मिल जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी पर बेस्ड है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। एक नंबर ये है और एक नंबर पावर वाली हमने ली है। तो इसमें देखिए भाई, इसमें भी क्या करना हमको, वंस वंस आप पकड़ लीजिए। तो यहां पे 6 है, यहां पे 8 है, यहां पे 9 है, यहां पे 2 है। तो लिख लेते हैं 6 × 8 × 9 × 2। ये तो लगभग वही क्वेश्चन आपका बन गया भाई। 6 8 जा 42 48 और 9 2 जा 18, 8 जैसा क्या होगा 64 आ जाएगा। मतलब नंबर हमारी वही बन गई लगभग। हमें खाली वंश पे ध्यान देना है, बाकी नंबर क्या लिखी कोई मतलब नहीं है, खाली हमको वंश पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये तो आप कर लेंगे। फिर इस वाले की बात करते हैं। जब पावर वाला होता है तब क्या करना होता है भाई, पहले जो हमको पावर दी है, यहां पे पावर दी हुई है 654, उसको पहले 4 से डिवाइड कर लो। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा भाई, 4 1 जा 4 जाएगा, 2 बच जाएगा, 4 6 जा 24, फिर आपका यहां पे 1 बच जाएगा, 4 3 जा 12, यानी कि इसमें रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2। तो जो हमारी नंबर है, ये हमारी नंबर क्या थी 3527 का पावर हमको क्या लिख देना है 2 लिख देना है। रिमाइंडर में 2 आ गया, 2 हमने लिख दिया। अब क्या करना है, पूरे का स्क्वायर आपको नहीं करना है, खाली वंश वाला पकड़िए। तो वंश वाला भैया क्या आएगा 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। इकाई का अंक कितना आ गया 9, आपको आंसर मिल गया। तो क्या करना है, जो भी पावर वाली नंबर है, हमने कल भी इसकी बात की थी कि जो आपकी पावर वाली नंबर है, जो पावर दी गई है उस पावर को पहले 4 से डिवाइड करो और जो आपका रिमाइंडर है उसको लिख लीजिए। तो यहां पे 2 आया। अब 2 आने के बाद क्या करना है, जो इसकी वंस प्लेस पे नंबर है उसका पावर वही रिमाइंडर वाला कर दीजिए, 2 कर दिया हमने। अब रिमाइंडर का पावर हमने 2 कर दिया, तो जब रिमाइंडर का पावर 2 हो गया तो इसका पावर कितना आएगा 49 तो आएगा इसका स्क्वायर, और वंस हमको क्या मिल गया, इकाई का अंक कितना मिल गया 9 मिल गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके बार बार इस तरह क्वेश्चन आ रहा है। अब इसमें होता क्या है, कई बार एक साथ और 2-3 नंबर दे दिया, तो उसकी भी हम बात कर ले रहे हैं। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। आप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लें। कह रहा है 597523 में 7 के स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताएं। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन तो हमने लिया, खाली 7 की बात करते हैं। अब इस एक क्वेश्चन पे हम 4-5 क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए कैसे भाई, उसने कहा है भाई 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 7 लिख दीजिए, 1 2 3 0 है, हमने 3 0 लगा दिया। अब फिर कहा है भाई 7 का जातीय मान, तो जातीय मान क्या होता है 7 ही होता है, दोनों का डिफरेंस निकाल दो तो क्या आ जाएगा 6993। ये आंसर आ गया। ये तो हो गया अंतर वाला। अब इसी पे पूछ लेता भैया कि इनका अंतर न बता के आप योग बताइए, तो योग में क्या होता, हम दोनों को जोड़ देते, तो ये आ जाता आपका योग वाला केस। हो सकता है इसी में आपका 5 का पूछ ले कि भाई 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ, तो 5 हमारे पास स्थानीय मान क्या हो जाएगा 500 और जातीय मान क्या हो जाएगा 5, माइनस कर दीजिए आप, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। या इसी का योग पूछ ले तो आप योग भी निकाल सकते हैं, योग भी आपका आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, मतलब क्या, स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर या योग करने के लिए। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि भाई 7 का स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान का योग बताओ, तो 7 का स्थानीय मान कितना हमारे पास आया 7000 और 5 का कितना आया 500, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब करना क्या है, क्वेश्चन पकड़ना है। अब इसी एक क्वेश्चन में आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें अलग अलग का पूछ सकता है, एक ही नंबर का पूछ सकता है, या डिफरेंस पूछ सकता है, या सम पूछ सकता है। तो इसी क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें आप 5-6 क्वेश्चन बना सकते हो कि भाई स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछ सकता है, योग पूछ सकता है। अब हो सकता है पूछ ले भैया कि 7 का तो आ चुका है, 5 का पूछ ले, 9 का पूछ ले, 5 का पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पूछ रहा है। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भाई इसमें 5 2 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, तो पूछ रहा है कि 5 के जो 2 स्थानीय मान है उनका अंतर बताओ। तो 5 के 2 स्थानीय मान कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 0, और एक आपका हो जाएगा 3 0।
तो इसका आपको अंतर निकालना है 005,994 ये आ जाएगा, यानी कि 4,99500। एक आंसर ये हो सकता है, इसी पे क्वेश्चन बन सकता है। तो इस एक क्वेश्चन पे आपको कई सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर या सम, और अलग अलग डिजिट का भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही डिजिट का पूछे। कई बार अलग अलग डिजिट का भी एग्जाम में आया हुआ है कि भाई यहां पे 7 लिखा है तो 7 का स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान का योग बताइए, या 7 का स्थानीय मान और 3 का जातीय मान का अंतर बताइए। तो आपको करना क्या है, बस स्थानीय मान और जातीय मान को समझ लेना है और फिर आपको कर देना है ऐड या सब्ट्रैक्ट। ठीक है भाई, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट से ले सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमने अगला क्वेश्चन लिया है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक ये क्वेश्चन अभी हमने किया हुआ था कि एक संख्या को 119 से भाग दिया गया, 119 से भाग दिया गया तो शेष हमारा 19 बचता है, और अगर इसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। अब बताओ भाई, 119 से भाग दिया गया तो शेष हमारा 19 बच गया, और पूछ रहा है 17 से भाग दिया जाए तो कितना बचेगा। तो हमने क्या कहा था भाई, जो आपका रिमाइंडर है उसको देखिए, रिमाइंडर यहां पे कितना बच रहा है, 19 बच रहा है। इसको डिवाइड किससे करना है, 17 से करना है। तो 19 को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यही 2 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आ रहा है तो आपको किससे डिवाइड किया गया उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है कि शेष कितना बच रहा है और अब किस नंबर से डिवाइड करना है। शेष कितना बच रहा है और अब किस नंबर से डिवाइड करना है। जो शेष बच रहा है उसको उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए और जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। मतलब आपको यही देखना है कि शेष कितना बच रहा है और कितना हमको किस नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक ये क्वेश्चन बढ़िया सा है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने आपको कल दिया भी हुआ था। एक आपका क्वेश्चन आ चुका है टीटी में, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिक निकालने का, इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये आपका टीटी में क्वेश्चन आया हुआ है कि पाइथागोरन ट्रिक हमको निकालना है अगर सबसे छोटी संख्या 8 है। सबसे छोटी संख्या हमको 8 दिया हुआ है और हमको पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना है। अच्छा, बात आती है कि इसकी हमने बात कर नहीं की तो कर लेते हैं। जब भी पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना है तो ये हमारा होता है 2m m² - 1 और m² + 1। ये आप ध्यान रखिएगा, 2m m² - 1 m² + 1। अब 2m क्या होता है, सबसे छोटी संख्या होती है। जो सबसे छोटी संख्या दी होती है उसको हम मानते हैं 2m। तो 2m बराबर में कितना दिया भाई, 2m बराबर हमको 8 दिया है, तो m बराबर मिल जाएगा 4। m बराबर 4 मिल जाएगा तो देयरफॉर पहली नंबर आपका हो जाएगा m² - 1, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 - 1 यानी कि 15, और दूसरा हो जाएगा m² + 1 यानी कि 16 + 1 और 17। तो पाइथागोरन ट्रिक क्या बन जाएगा, 8, 15 और 17। ये आपका बन जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब कोई भी नंबर दे सकता है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना है, 2m m² - 1 और m² + 1। इसको आप कहीं नोट कर लें। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने का फार्मूला होता है और उसमें क्या होता है, सबसे छोटी नंबर दी होती है। सबसे छोटी नंबर कौन सी हमेशा होगी, वो हमेशा आपकी 2m होगी। 2m बराबर आप रख दें और वहां से आपको पाइथागोरन ट्रिक या जो आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है या पाइथागोरस ट्रिक होता है वो आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी टीटी में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है भाई, हाँ ये भी टीटी का क्वेश्चन है, आ चुका है। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 5 है। क्वेश्चन हमारा है, यदि दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा गुणनफल उनके गुणनफल 36 है। ठीक है, उनके व्युत्क्रमों
व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा, अंतर कितना होगा। ये क्वेश्चन टीटी 2019 में आया हुआ है। अब पहले भाई बात क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 5 है, तो अगर हम एक नंबर को मान लेते हैं x, तो दूसरी नंबर क्या हो जाएगी x प्लस x। अब सोच रहे हैं कैसे, भाई उनका अंतर तो दिया है, तो अगर आप x प्लस 5 में से x को माइनस करें तो क्या बचेगा, 5 ही तो बचेगा। तो जब भी आपको अंतर वाला दिया हो तो आपको ऐड करना होता है, और अगर योग दिया हो तो माइनस करना होता है। यानी अगर यहां पे सम दिया होता, योग दिया होता, तो हम x माइनस 5 करते। पहली बात तो ये हो गई। अब ये तो हमको 2 नंबर मिल गई। अब कह रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है, यानी इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, वो हमारे पास कितना दिया भैया, 36 दिया हुआ है। x प्लस 5 हमको 36 दिया है, और हमको निकालना क्या है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल। अब हमको ये निकालना है, ये हमको फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने क्या करिए भैया, आप एलसीएम ले लो, तो x प्लस 5 माइनस x अपान ये कितना आ जाएगा, x और x प्लस 5। अब देखो अगर सॉल्व करो तो x आपका क्या होगा, x प्लस 5 माइनस x और अपान x प्लस 5 कितना आपके पास है, 36 है। तो ये x कट जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5/36, और ये आंसर हो गया। बहुत सिंपल है। बस नंबर सिस्टम में क्या है ना, आप क्वेश्चन को पकड़ो। क्वेश्चन ने कहा भाई अंतर दिया है, तो हमने अंतर ले लिया। अंतर जब दिया होगा तो हमको अगर एक नंबर x मानेंगे तो दूसरी को हम x प्लस 5 मानेंगे, मतलब जो अंतर दिया होगा उसको जोड़ लेंगे। और जब योग दिया होगा तो यहां हम माइनस करते, अगर यहीं पे योग दिया तो क्या करते हम, माइनस करते। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर अंतर दिया है तो आप जोड़ के लेंगे, और अगर जोड़ के दिया है तो डिफरेंस ले लेंगे। ये आपका टीटी में 2019 का क्वेश्चन है। टीटी 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, कुछ अगले क्वेश्चंस भी करते हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आ चुके हैं। अगला हमारा एक क्वेश्चन है, ये शायद हम कल कर चुके थे। हाँ, अब हमको एक क्वेश्चन निकाला जो हमने कल बात किया था डिविजिबिलिटी रूल की। स्टार का मान क्या होगा, मान क्या होगा यदि 7 8 स्टार 3 9 4 5 11 से पूर्णतया विभक्त होए, 11 से पूर्णतया कटती है। अब बात देखो, हमने कल बात की थी 11 से भाई कौन कौन सी नंबर कटेगी, जिनके इवन और ऑड नंबर का डिफरेंस है वो या तो 0 आए या तो 11 आए। तो करके देखते हैं। तो ये आपका इवन पे हो गया, ये इवन पे हो गया, ये इवन पे हो गया, ये इवन पे हो गया, यानी ऑड पे, फर्स्ट पे, थर्ड पे, 5 पे, 7 पे, और ये इवन पर हो गया, इवन पर हो गया, इवन पे हो गया। तो अगर इवन वाले को जोड़ ले तो कितना आएगा, 8 3 11 5 16, और ऑड वाले को जोड़े तो 9 7 7 9 16 और 5 21, 21 आ गया, 16 आ गया, और यहां पे आपका प्लस स्टार भी है। अब आप देखो 21 प्लस स्टार बराबर 16, हमारे पास एक नंबर है। अब ये कब कटेगा भाई, जब इनका डिफरेंस 0 आए। तो 0 लाने के लिए हम क्या करें, इसमें हम कौन सी नंबर, देखो हम नेगेटिव तो कर नहीं सकते, तो जब नेगेटिव नहीं कर सकते तो यहां पे हम कौन सी नंबर रखें कि या तो इनका डिफरेंस 11 आ जाए या तो इनका डिफरेंस 0 आ जाए। तो भैया 0 लाना बड़ा मुश्किल है, 0 आ नहीं पाएगा। तो हम ऐसी कोई यहां पर नंबर रख दें जिससे 16 को माइनस करने पर 11 आ जाए। समझ रहे हैं, यानी कि आप किसमें, इसमें आप 11 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 7, और ये कितना आ जाएगा आपका 2, यानी 27 लेके आना। हमारे पास कितना है 21 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम 6 जोड़ दें, इसमें अगर हम 6 जोड़ दें तो हमारा आंसर क्या होगा, जो नंबर आएगी वो 11 से कट जाएगी, यानी स्टार की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। बात समझ में आई। तो करना क्या होता है, पहले आप ऑड इवन को देख लो। अब उसके बाद 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो आपको 0 लेके आना है या तो आपको 11 लेके आना है। तो भाई 0 यहां पे हम ला नहीं पाएंगे,
क्योंकि जीरो आप लाने के लिए क्या करना पड़ता, 16 को 16 से माइनस करना पड़ता, और यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर तो रख नहीं सकते। तो ये आपका आ गया 21, तो 16 तो अभी कभी आएगा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं 11 ला सकते हैं। और 11 के लिए हमने क्या किया, इसमें 16 आपका जोड़ लिया, इसमें आपके पास 21 था, 6 कम पड़ा, 6 हमने जोड़ दिया, हमारा आंसर हो गया। ये भी टीटी 2019 में आ चुका है, 2019 टीटी का एक क्वेश्चन है। और बात करते हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखें, इकाई का अंक हमको निकालना है 3547 पावर 153 इंटू 561 पावर 72 में इकाई का अंक निकालो। तो भैया इकाई का अंक निकालना है, हमने क्या कहा था भैया, पहले आप क्या करो, जो पावर दी हुई है उसको 4 से डिवाइड करो। तो अगर इसको हम 4 से डिवाइड करें तो देखिए 4 तियां 12, ठीक है, 3 बचेगा, और फिर 33 और 4 अठे 32, यानी कि 1 बच जाएगा। यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं, 7 का पावर 1 कर सकते हैं। हमको पूरा लिखना नहीं होता है, खाली वंश लिखना है। वंश में क्या है, 7 है, 7 का पावर 1 कर दिया, इनटू इसको भी आप 4 से डिवाइड कर लो, इसको भी आप 4 से डिवाइड कर लो। तो यहां पे कितना आपका आ जाएगा, पावर 0 आ जाएगी, तो उसको हमको लिखना नहीं है। और जब उसको लिखना नहीं है तो भैया इसको क्या करो, यहां पे आपका 4 से कट गया तो 1 का पावर 4 ले लो, तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। आप 4 से पूरा कर तो 4 ही आपको ले लेना है। अगर 4 से पूरा कट रहा है तो उसकी पावर आपको 4 ले लेनी है, तो 1 का पावर 4, 1 ही आ जाएगा। अब 7 1 कम 7, और 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आपका आंसर हो जाएगा। आपके यहाँ पे आंसर कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी नंबर की पावर को आपने 4 से डिवाइड किया और पूरी कट गई तो क्या करना है, जो वंश पे है उसकी पावर 4 ही ले लेनी है। जैसे हमारा मान लो आ गया था 2 का पावर 4 आ गया होता, तो हम 2 का पावर 4 लेते, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, हम 16 ले लेते, और यहाँ पे हमको 7 मिलता, मल्टीप्लाई करके 42 से हमारा आंसर क्या मिलता, 2 मिल जाता। अब क्योंकि यहाँ पे 1 था तो हमको वही मिल गया। तो 2 तरीका हमारे पास होता है कि अगर 4 से पूरा कट गया तब तो हमको पावर 4 ले लेना है, और अगर आपका रिमाइंडर बच गया तो जो रिमाइंडर बच गया उसको ले लेना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये आपको देखें ध्यान से, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, 29 शेष बचता है। तो 29 शेष बचता है, तो 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो ना अब हमको पूरे क्वेश्चन की जरूरत भी नहीं पड़ी, भैया बचता कितना है, 29। अब भाग किससे देना है, 8 से। तो 8 से क्या करो, 29 को भाग कर दो, तो 8 त्रिक 24, 5 बच जाएगा, और 5 आपका आंसर हो जाएगा। 5 बच गया तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस टाइप क्वेश्चन आप क्लियर हो गए हैं। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, कि दूसरे टाइप वाले क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। चलिए भाई, अब इस तरह क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है, एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से 1 अधिक है, अंश में 2 जोड़ने पर तथा हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है, मूल भिन्न ज्ञात करिए। मतलब एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। तो अगर हम मान लेते हैं, अगर हम मान लें कि जो अंश है, अंश को हम मान लेते हैं x, तो हर कितना हो जाएगा, 2x + 1। कैसे, क्या कहा, 2 गुने से 1 अधिक, तो ये हो गया 2 गुना और उससे 1 अधिक हमने कर दिया। ठीक, तो हमारा भिन्न क्या मिल जाएगा, हमको भिन्न आपकी मिल जाएगी। भैया भिन्न क्या होता है, अंश बटा हर, यानी ये हो गया अंश और ये हो गया हर, ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। अब क्या कह रहा है कि अंश में 2 जोड़ने पर तथा हर में 3 घटाने पर संख्या 1 हो जाती है। मतलब आप क्या करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात कर ले तो हमको क्या करना है, अंश में हमने 2 जोड़ दिया और हर में हमने 3 घटा दिया, तो हमको संख्या क्या मिल गई, 1 मिल गई। अंश में 2 जोड़ा और हर में 3 घटाया, तो आपको ये मिल क्या जाएगा भैया, x + 2, और ये कितना बच जाएगा, यहां बचेगा -2, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x - 2। अब क्या करो, x एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो 2 इधर ले आओ, तो 2 + 2 = 2x - x, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 4।
x हमको कितना मिल गया 4। तो जब x 4 मिल गया तो भैया भिन्न हमारे पास ये जो थी, तो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, भिन्न हमारी हो जाएगी 4/4 दूनी 8 1 9। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है। तो भाई देख लेते हैं, जो हमारा अंश है वो हर जो हमारा है वो अंश के 2 गुना से 1 अधिक भी है। अब चेक करें, अगर इसमें 2 जोड़ दो और इसमें 3 घटा दो तो कितना बचेगा, 6/6 बराबर 1, यानी हमारा आंसर 100% सही है। तो ऐसे ही करना है, बस ये आपको समझना क्या है, क्वेश्चन को आपको समझ लेना है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी की हम बात करेंगे और हमको फटाक से आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है कि 4000 में से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से डिवाइड हो जाए। ध्यान दीजिए, 4000 में से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि जो शेष बचे वो 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो क्या करना है, कुछ आपको इसमें मंत्र नहीं पढ़ना भैया। 4000 ले लो, उसको 19 से डिवाइड कर दो, 19 से डिवाइड कर दो तो 19 दूना 38, 2 बच जाएगा, 0 लगाएंगे, 1 बार जाएगा, 19 आएगा, फिर 1 बचेगा, 0 बच जाएगा। अब तो टेबल आपकी जाएगी नहीं। अब जब टेबल नहीं जाएगी तो जो आपकी ये नंबर है यही आपका आंसर हो गया। यानी अगर हम 4000 में से 10 को माइनस कर दें तो जो हमारी नंबर बचेगी वो पूरी कट जाएगी। किससे कट जाएगी भाई, किससे कट जाएगी, 19 से कट जाएगी। यानी जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है कि कोई आपको नंबर दी हुई है और कह रहा है यहां पे मान लो 5000 दिया होता कि 5000 को किस इसमें 5000 में से क्या घटाया जाए कि वो फला नंबर से पूरा कट जाए। तो क्या करना है, जिस नंबर से डिवाइड करने की बात कर रहा है उससे डिवाइड कर लो गिवन नंबर को, जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जो शेषफल बचेगा वही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। जो भी आपको नंबर दे, यहाँ पे 4000 है, कहीं 8000 दे दे, 10000 दे दे, 12000 दे दे, कुछ भी दे दे और कहे इस फला नंबर से आपको डिवाइड करना है और वो नंबर बताओ कि किसको घटाया जाए, तो पूरा आपका कट जाएगा। तो करना क्या है, जो आपको दिया उससे डिवाइड कर लो। डिवाइड करने पे जो आपका शेषफल बच रहा है वही आंसर हो जाएगा। बस केवल आपको डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना। जो शेषफल बचा दैट इज योर आंसर। कोई आपको इसमें समस्या वाली बात नहीं है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जो अगले टाइप के हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, कुछ और हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। कह रहे हैं मान ज्ञात कीजिए, ये आपको नंबर्स दी हुई है। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, इसमें करना हमको क्या है पहले हम देख लेते हैं। अब देखिए, या तो आप भाई पूरा मल्टीप्लाई करके करो, तो वो तो हम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि अगर हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी नंबर बहुत ही बड़ी हो जाएगी। क्या करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन ले लें। तो अगर हम ये देखें तो ये हमको दोनों जगह दिख रहा है, तो इसको ऐसे हम कर देते हैं इनटू, अब ये आपका ये तो बच जाएगा यहाँ पे, तो 648 माइनस 362 ये कर देते हैं। अब इसमें से अगर आप माइनस कर दें, हमने शायद कुछ नंबर चेंज कर दिया, सॉरी, ये 548 था, 548, ठीक है। अब आप इसमें से अगर माइनस करो तो क्या बचेगा, 9674 और इंटू ये कितना बच जाएगा 100। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 967400। तो बस करना क्या है, कॉमन लेना है। ये भी क्वेश्चन आपका टेट में आ चुका है, इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। बस इसमें आप कोई नंबर बदल दे तो करना क्या, पहले आप कॉमन देख लो भाई कि क्या कुछ कॉमन हो रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो कोई ना कोई नंबर आपकी कॉमन रहती है और इस पे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ला। उससे हम क्या करते हैं, फटाक से इधर कर लेते हैं, कॉमन कर लेंगे तो हमको 100 मिल जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कोशिश हमें ये करनी है कि कम से कम मल्टीप्लाई करना पड़े जिससे हमारा टाइम बचे। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, ये आपको दिया, सरल करना है, 743 इंटू 743 इंटू 743 प्लस 257 इंटू 257 इंटू 257 अपान 743 इंटू 743 माइनस 743 इंटू 257 और प्लस 257 257। अब या तो भाई इसको आप मल्टीप्लाई करके करो, है ना, बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं करने वाले, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, घंटों लग जाए करने में। क्या करते हैं, इसको पूरे को एक ए मान लेते हैं, ये जो आपकी नंबर है, और इसको बी मान लेते हैं। तो आपका एक आइडेंटिटी लिखा हुआ है, ये लिखा है ए क्यूब और प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लिखा हुआ है। अब अगर इसको हम करें तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है, होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर अपान जो हमारा नीचे लिखा उसको ऐसे हम लिख देंगे
ठीक है। अब ये पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस बी। a मतलब आपका 743 और b मतलब 257 और दोनों को आप जोड़ दो, 7 3 10 0, 5 4 9 10 0, 7 2 9 1 10 और ये हमारा हो गया आंसर। मतलब विद इन सेकंड आपने कर लिया, जबकि हमको इसको मल्टीप्लाई करना था। हमने मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं किया, बस क्या है, ये आइडेंटिटी आपको याद रखना है। और ऐसी कुछ आइडेंटिटी अभी मैं आपको लिखवा दे रहा हूं जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है इस तरह के क्वेश्चंस में। बस देखना क्या होता है, आइडेंटिटी आप देखो और फटाक से आंसर लगा दो, बस आइडेंटिटी आपको देखना है। एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया हुआ है कि आपको दिया 6 4 7 1 3 5 में 7 व 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। 7 व 3, तो भैया पहले 7 का स्थानीय मान निकाल लें तो आपका आ जाएगा 7000, 3 का निकाल लें तो आ जाएगा 30, माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 7 9 6 और एक 6 9 7 0, आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार टीटी में आए इसीलिए रिपीट हो रहा है, कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, और फिर हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे देंगे घर पे करने के लिए आप, क्योंकि मैथ में भैया प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला, तो प्रैक्टिस आपको करना ही करना पड़ेगा। पहले हम बात कर लेते हैं आइडेंटिटीज की जो हमारी आ सकती है एग्जाम में। तो देखें, जिसको हम बोलते हैं ना सर्व समीकरण हमारे पास था, तो ये आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, पहली होती है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको हम कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। कई बार इसको ऐसा भी लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। फिर हमारा होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, या कई बार ऐसा भी लिखा होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई। फिर हमारे पास एक आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये होता है x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और ये आता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये हमारा होता है x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। इस वाले का अभी हमने यूज किया था आपके सामने एक क्वेश्चन में। ठीक है, करीब हमारे पास 7-8 आइडेंटिटीज हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं आज। फिर हमारा एक आपका होता है x प्लस वाई का होल क्यूब, तो ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और इन ब्रैकेट x प्लस वाई। एक हमारा होता है x माइनस वाई का होल क्यूब, तो ये होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और इन ब्रैकेट x माइनस वाई। फिर इसके बाद कुछ हमारी और बच जाती हैं, उसकी बात कर लेते हैं। फिर हमारा एक आइडेंटिटी होता है कि x प्लस ए और x माइनस ए, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ये होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इतनी आइडेंटिटीज हमारी हैं जो हमको क्वेश्चंस में यूज करनी है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन में भी आते हैं और नंबर सिस्टम में भी आते हैं। तो मैं चाहूंगा इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग आगे मिलते हैं। अगले दिन हम बात करें, अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, उसके बाद हम अगले दिन बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं। चलिए, मैंने सामने कुछ क्वेश्चन रख दिए हैं जो आपके अभ्यास के लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 38 से भाग देने पर शेष 37 बचता है, तो इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। उसके बाद इकाई का अंक ज्ञात करने के 3-4 क्वेश्चन हैं। और फिर एक क्वेश्चन है, एक पाइथागोरन ट्रिक निकालने का, पाइथागोरन ट्रिपल आपको निकालना है। और एक हमारा क्वेश्चन है 895803 में 8 के स्थानीय मानों का योग तथा अंतर कितना होगा। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। फिर हम अगले दिन मिलेंगे, जो हमारी अगली वीडियो होगी वो बेस्ड होगी एचसीएम और एलसीएफ पर। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसमें बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो डालता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।